इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं दोनों का यूज़ करना चाहिए। एक हफ़्ता इसका यूज़ कर लिया जाए, दूसरे हफ्ते इसका यूज़ कर लिया जाए। जो केमिकल की लिमिट है हमने उसको क्रॉस नहीं करना, नहीं तो उसका बुरा असर होता है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ फर्टिलाइज़र पर, केमिकली फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अब से मैं दोनों चीज़ों के ऊपर ही फोकस रखा करूँगा, केमिकल के ऊपर भी और ऑर्गेनिक पर भी। क्योंकि हर वक्त ऑर्गेनिक इस्तेमाल करने से आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता और समटाइम आपके पौधे मर भी जाते हैं। जिस तरह इंसानों के ऊपर देसी जड़ी बूटियाँ हर वक्त काम नहीं करती और हमें डॉक्टर की दवाई खानी ही पड़ती है, मतलब केमिकल जो गोलियाँ हम खाते हैं वो केमिकल की होता है, वो भी खानी पड़ती हैं, चाहे वो इंजेक्शन के रूप में हो या फिर दवाई के रूप में। तो राइट वही हिसाब पौधों का भी है। पौधे भी ज़िंदा हैं, वो भी सांस लेते हैं और उनकी अच्छी केयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। केमिकल से क्या प्रॉब्लम होती है और ऑर्गेनिक से क्या प्रॉब्लम होती है, इन दोनों के क्या नुकसान और फ़ायदे हैं, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने रखा है केमिकली फर्टिलाइज़र। ये इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही काम दिखाता है अपना, पौधों की हेल्थ भी अच्छी कर देता है, फ्रूटिंग पर भी जल्दी ले आता है। और एंड पर मैंने रखा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज़ होता है, आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के अंदर मिल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पौधों की रूट्स को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 20-20-20। अक्सर आपने नाम सुना होगा NPK का। NPK आपको मालूम है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम है। ये फार्मूलेशन होती है। अक्सर आपने सुना होगा 20-20-20 का स्प्रे अपने पौधों पर करें। उसका मतलब ये होता है कि बैलेंस्ड डाइट है इसके अंदर, मतलब नाइट्रोजन 20% है उसमें, फास्फोरस भी 20% और पोटाशियम भी 20%। तो इसको बैलेंस्ड डाइट कहा जाएगा। और एक NPK होता है जो बैलेंस्ड नहीं होता। इसमें नाइट्रोजन 5%, फास्फोरस 15%, पोटाशियम 45%। इसको हम बैलेंस्ड डाइट नहीं कहेंगे। बैलेंस्ड हमेशा उसी खाद को बोलेंगे जिसके अंदर तीनों चीज़ें बराबर हों। 20-20-20 आप पूरा साल अपने पौधों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रे के रूप में या फिर पानी के अंदर मिक्स करके भी। लेकिन जब पौधे फ्लावरिंग पर आए होते हैं या फिर फ्रूटिंग पर आए होते हैं तब उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत कम होती है। नाइट्रोजन का मकसद यही होता है कि पौधे को लंबा चौड़ा करना और हरा भरा करना। लेकिन फ्रूटिंग टाइम हमें पौधे को हरा भरा नहीं करना, ना ही उसको बड़ा करना है। हम चाहते हैं उस पौधे का पूरा फोकस उसके अपने फ्रूट की साइज़ को इंक्रीज़ करने में लगे, ना कि अपनी ग्रोथ बढ़ाने में। इसलिए जब फ्रूटिंग टाइम होता है तो हमें 5-15-45 इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अंदर नाइट्रोजन ओनली 5% होती है और 20-20-20 में नाइट्रोजन 20% होती है। जब फ्रूटिंग पर पौधा आ जाता है या फूल या कलियां उसको लग जाती हैं तो नाइट्रोजन की ज़रूरत उसको कम होने लगती है। तो अगर ऐसे में हम उसको ज़्यादा गाय का गोबर देंगे या केमिकली खाद देंगे जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, जिस तरह यूरिया खाद है, तो ऐसे में पौधा लंबा चौड़ा होगा, उसके पत्ते ग्रोथ में आएंगे लेकिन उसको फूल नहीं लगेंगे और जो बड़ लगे हुए हैं वो भी सूख जाएंगे और गिर जाएंगे। उस स्टेज पर उसको ज़रूरत होती है 5-15-45 की, जिसके अंदर नाइट्रोजन कम हो, फास्फोरस थोड़ी कम हो और पोटाशियम ज़्यादा हो। क्योंकि पोटाशियम से ही फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होता है और वो गिरता नहीं है जल्दी। ये दो टाइप्स के स्प्रे हैं जो आपके पास होना ज़रूरी होते हैं गार्डनिंग के लिए। अगर आपने ठीक तरीके से गार्डनिंग करनी है तो बेसिक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गार्डनिंग में यूज़ करने वाली जो आपके पास हर टाइम मौजूद होनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं ओनली फर्टिलाइज़र पर। ये दोनों डिब्बे ही स्प्रे करने के लिए वाटर सोल्यूबल है, मतलब पानी के अंदर ये मिक्स हो जाता है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब पानी के अंदर ये मिक्स हो जाता है। 5 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून डालें और पौधों के ऊपर स्प्रे करें। इसका स्प्रे तब करना है जब पौधे फ्रूटिंग पर ना आए हों, मतलब पौधे की ग्रोथ आप बढ़ाना चाह रहे हो, ऑफ सीज़न हो, तो ये स्प्रे कर सकते हैं ताकि पौधे की हेल्थ अच्छी रहे। इसका कलर नीले रंग का है। हर कंपनी का अपना एक कलर होता है, जो उन्होंने कलर देना हो वो देते हैं। ज़रूरी नहीं कि नीला रंग है तो 20-20-20 का हर कंपनी का सेम कलर हो सकता है। और जब पौधा फ्रूटिंग पर आ जाता है तो हम स्प्रे करते हैं 5-15-45 की। ये हाली NPK ही नहीं होता। NPK का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, लेकिन उसके अंदर भी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छी खाद NPK ही होती है। लेकिन NPK के अंदर क्या रेशियो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की, ये हमें पूछना पड़ता है जब हम किसी से ख़रीद रहे होते हैं। हमें अपने पौधे की हालत बतानी पड़ती है, क्या वो फूलों पर आ चुका है या फ्रूट पर आ चुका है। ये वाला फर्टिलाइज़र 5-15-45 ये है फ्रूटिंग के लिए, मतलब जब फ्रूटिंग पर आ जाता है पौधा या फ्लावरिंग पर आ जाता है तो इसका स्प्रे किया जाता है ताकि पौधे स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उसको जो कलियां लग रही हैं वो गिरे नहीं और जो फ्रूट लग रहा है वो जड़े नहीं। हर 7 दिन के बाद हम इनका स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधों पर। इन दोनों को कभी भी मिक्स करके स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही NPK हैं।
लेकिन इनके अंदर रेशियो का फ़र्क है, परसेंटेज का फ़र्क है। अगर हम दोनों को ही मिक्स कर देंगे तो नाइट्रोजन ज़रा सोचिए, इसके अंदर 20% है और इसके अंदर 5%। दोनों को मिक्स करने की वजह से 25% ओनली नाइट्रोजन का सोर्स बन जाएगा ये, जो कि फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही बुरी चीज़ होगी। इस तरह आपके पौधों को फ्रूट नहीं लगेगा। जब भी यूज़ करें अलग अलग करना चाहिए। कलियां लगने से पहले और फ्रूट लगने से पहले आप 20-20-20 का यूज़ किया करें, और जैसे ही कलियां लग जाएं, फ्रूट बनना शुरू हो जाए तो आप 5-15-45 का यूज़ किया करें, इसका नहीं। और रेगुलर जो हाउस प्लांट होते हैं हमारे, जो ज़्यादातर फोलिएज होते हैं और इंडोर होते हैं, जैसे मनी प्लांट है, डिफिनबाकिया है, और इंडोर प्लांट और कैन पाम, लेडी पाम, बैथ पाम, इस टाइप के जितने भी हों, क्रोटन वगैरह, सभी के ऊपर आपने 20-20-20 का स्प्रे ही करना है। उसके लिए आपको 5-15-45 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5-15-45 सिर्फ फ्रूटिंग वाले और फ्लावरिंग वाले पौधों के लिए हम यूज़ करते हैं। होपफुली आपको समझ लग रही होगी। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। मेलफर्ट इसका नाम है। हर कंपनी का अपना एक ब्रांड होता है, अपनी एक चीज़ होती है, लेकिन वो होना ऑर्गेनिक चाहिए। ये है 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये देखिए, जिस तरह समइयाँ होती हैं वैसे ही इन्होंने बनाया होता है, उसके बाद इसको ड्राई करके स्टोर कर लिया जाता है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर पोल्ट्री वेस्ट भी है, ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, मतलब सारा कुछ ऑर्गेनिक होता है। इसके अंदर कोई भी केमिकल मिक्स नहीं किया होता। इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका, हर 6 से 7 दिन के बाद आप अपने गमले के अंदर इसको डाल सकते हैं। 10 से 12 इंच का गमला है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 से 6 दाने मिट्टी के ऊपर डालिए और हल्की सी गुड़ाई कीजिए और पानी दे दीजिए। ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता रहता है मिट्टी के अंदर ही, एकदम से रूट्स को नहीं मिल जाता। इसके अंदर भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है, लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर आपको मालूम है हमेशा स्लो ही काम करता है, एकदम से वो रूट्स को नहीं देता और पौधे की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती है। अब भला इसका फ़ायदा क्या है और केमिकल का नुकसान क्या है? आसान सी मिसाल आपको देता हूँ। अगर आप अपना खाना ना खाएं, फ्रूट ना खाएं, घर की रोटी ना खाएं, सिर्फ मेडिसिन ही डॉक्टर की खाते रहें, तो क्या आप इजी फील करेंगे? आपके सीने में जलन होगी, आपको बेचैनी होगी, आपका जो पेशाब आता है वो भी खट्टे रंग का होगा और जलन के साथ आएगा, आँखों का कलर येलो होने लगेगा, आपके मिजाज में गर्मी आ जाएगी। बस इसी तरह ये भी हिसाब पौधों के लिए भी है। हर वक्त केमिकल का यूज़ करने से मिट्टी, सॉइल ड्राई होने लगती है, एसिडिक होने लगती है, मिट्टी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, मिट्टी जल्दी ही खुश्क हो जाती है। केमिकल का कंटिन्यूली यूज़ करने की वजह से मिट्टी का पीएच लेवल लो होने लगता है, मतलब एसिडिक होने लगता है। वो ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा चटक जाती है, हार्ड हो जाती है, और उसके अंदर कोई भी केचुआ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बच पाता, क्योंकि केमिकली खाद के अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब बैक्टीरिया को ज़िंदा रखने के लिए, उनकी तादाद बढ़ाने के लिए हमें ऑर्गेनिक का यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो कंपोस्ट के रूप में हो, चाहे वो गाय के गोबर के रूप में हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र के रूप में हो जो ऑर्गेनिक है। केमिकल खाद मिट्टी को एसिडिक करती रहती है कंटिन्यूली, और ऑर्गेनिक करती है बेसिक, मतलब अल्कालाइन करती है सॉइल को। ये यूज़ कर लेने से मिट्टी आपकी सॉफ्ट रहती है और मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते रहते हैं। इस तरह पानी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं दोनों का यूज़ करना चाहिए। एक हफ़्ता इसका यूज़ कर लिया जाए, दूसरे हफ्ते इसका यूज़ कर लिया जाए, मतलब एक गैप बना लीजिए, एक रूटीन बना लीजिए। 5 दिन की रूटीन बना लें या फिर 7 दिन की। हमें इन दोनों से मुंह नहीं फेरना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छी चीज़ है और ऑर्गेनिक भी, राइट उसी तरह जिस तरह हम इंसान दवाइयाँ खाते हैं डॉक्टर की, और एक दवाइयाँ खाते हैं हकीम की। कभी कभी हकीम की दवाई से हमें आराम मिल जाता है क्योंकि वो देसी होती हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल आराम नहीं मिलता, बल्कि हमारी बीमारी और भी भड़कने लगती है और ऐसी स्टेज पर पहुंच जाती है जहां से वापस मुड़ना भी मुश्किल होता है। इसलिए हमें दोनों का यूज़ करना चाहिए, लेकिन ओवर यूज़ नहीं। जो डोज इसकी बताई गई है 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, तो वही हमें यूज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 लीटर के अंदर 1 चाय का चम्मच बोला गया तो हम 2 दे दें, और 14 दिन के बाद या 15 दिन के बाद स्प्रे का बोला गया है तो हम हर 7 दिन के बाद या 5 दिन के बाद देते रहें। ऐसा करने से, ओवर फर्टिलाइज़ करने से पौधों को, उनको फ्रूट तो लग जाता है, हम हार्वेस्ट भी कर लेते हैं और हम खा भी लेते हैं, लेकिन वो सारा केमिकल का असर उस फ्रूट के अंदर होता है जो हमारे पेट के अंदर जा रहा है। इसलिए हमें एक लिमिट में रहना चाहिए। जो केमिकल की लिमिट है हमने उसको क्रॉस नहीं करना, नहीं तो उसका बुरा असर होता है। केमिकल को मैं भी बहुत बुरा समझता था, लेकिन जब मुझे एक्सपर्ट ने मिसाल दी कि आप जब बीमार होते हैं तो दवाइयाँ खाते हैं तो वो भी मत खाया करें, वो भी केमिकल है। एक्चुअली उनका बताने का मकसद यही था कि केमिकल कोई बुरी चीज़ नहीं है। पौधों के लिए जो केमिकल बनाया गया है वो पौधों की हेल्थ के लिए बनाया गया है, और एक लिमिट के अंदर रहकर यूज़ करना चाहिए, उसकी डोज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए ज़्यादातर खादों का यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड स्प्रे का यूज़ करते हैं,
जो सारे का सारा असर वेजिटेबल में आता है वो हम लोग खाते हैं और हमें बीमारियां लगती हैं। एक लिमिट के अंदर रहकर ये सारे काम किए जाएं तो कुछ भी नहीं होता। इनका यूज़ आप हर 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद या 20 दिन के बाद कर सकते हैं। जब ग्रोइंग सीज़न हो, मतलब पौधा जब ग्रोथ कर रहा हो, तो हम हर 7 दिन के बाद अप्लाई कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर, मिट्टी के अंदर हो या फिर पत्तों के ऊपर। क्योंकि जब पौधा ग्रोथ में होता है तो हम स्प्रे कर रहे होते हैं या मिट्टी के अंदर ये खाद दे रहे होते हैं, तो वो जल्दी ही उसकी रूट्स और पत्ते इनटेक कर लेते हैं फर्टिलाइज़र को, और जल्दी ही जहाँ जहाँ पर उनको ज़रूरत होती है वो फिक्स कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इसलिए हमें 7 दिन का डिस्टेंस देना पड़ता है। और जब ग्रोइंग सीज़न ना हो तो हमें 14 दिन या 15 दिन या 20 दिन के बाद भी स्प्रे करना पड़ता है। और ओवर यूज़ करने की वजह से हम अपने पौधों को मार बैठते हैं। इनका यूज़ आप पत्तों के ऊपर स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर भी दे सकते हैं। 5 लीटर के अंदर 1 टीस्पून इस पाउडर का मिक्स कर दीजिए। पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप मिट्टी के ऊपर भी पानी दे सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी के अंदर आपने देना है तो हर 15 दिन के बाद दीजिएगा, क्योंकि पत्तों के ऊपर स्प्रे करने की वजह से कुछ स्प्रे तो हवा में उड़ जाता है और कुछ धूप लगने की वजह से उसका असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन पानी के अंदर मिक्स करके जो हम मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं उसके अंदर जल्दी असर ख़त्म नहीं होता। इसलिए 15 दिन का गैप आप रखिए। एक वीडियो मेरे केमिकल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, NPK फर्टिलाइज़र और DAP क्या है, जो ग्रेनुलर शेप में होते हैं, पत्थर छोटे छोटे से होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, वो देखेंगे तो आपको उसका भी पता चल जाएगा, उसका हमने यूज़ किस तरह करना है और उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। ये तो थी एक वीडियो आप लोगों को बताने के लिए कि केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं हम और ऑर्गेनिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वे मिट्टी को सॉफ्ट करता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है और सॉइल को अल्कालाइन करता है, और केमिकल मिट्टी को हार्ड करता है, वाटर रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है और मिट्टी को एसिडिक कर देता है, और इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बढ़ नहीं पाते। इसलिए हमें टाइम टू टाइम दोनों का यूज़ करना पड़ता है ताकि हमारी सॉइल भी सही रहे और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपके दिल में कोई सजेशन चल रही है मेरे लिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप मेरी बातों से एग्री हैं या फिर नहीं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।